बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर टेस्ट की तैयारी के लिए मैं चौथी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें 35 MCQ तकरीबन हैं। ये ज़्यादा तौर पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं पीरियोडिक टेबल और एस ब्लॉक एलिमेंट उससे रिलेटेड हैं, ताकि वन बाय वन आप चैप्टर वहाँ से तैयार करें और फिर इन MCQ को देख के अटैम्प्ट करें और आपको आइडिया हो जाए। ये लास्ट टाइम पंजाब PSC के पेपर 2014 में क्वेश्चन सारे आए थे, क्योंकि उनका ये सिलेबस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला क्वेश्चन था एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अब इसमें डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट आंसर्स हैं, लेकिन हमने जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से बेस्ट सेलेक्ट करना। तो उस वक़्त 110 जो एलिमेंट थे वो डिस्कवर हुए थे, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। 100, 120, 150 नहीं, बल्कि 110 एलिमेंट जो डिस्कवर हो चुके थे। तो बी ऑप्शन फिर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट था सो फार 110 एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड, आउट ऑफ दीज एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग। कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग के हैं, बाकी सारे के सारे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए। तो उन 110 में से 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरिंग है, बाकी सारे के सारे सिंथेसाइज किए गए हैं लैब्स में। थर्ड क्वेश्चन था क्लासिफाइड देन नोन एलिमेंट इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये पीरियोडिक टेबल को हमने क्लासिफाई किया था कि साइंटिस्ट ने मेटल, नॉन मेटल और उनके डेरिवेटिव पर। तो सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट अल राजी था, जिसने पीरियोडिक टेबल के बारे में ये बताया था कि मेटल्स, नॉन मेटल और उसके डेरिवेटिव्स। फिर 1817 में जर्मन केमिस्ट एक था, जिसने क्या दिया था, आइडिया दिया था किसके बारे में, एलिमेंट के रिलेशनशिप के एटॉमिक वेट और उसकी प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट में। तो ये साइंटिस्ट जो था, सबसे पहला साइंटिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट था अल राजी। उसके बाद फिर डो ब्राइनर साइंटिस्ट था, जिसने ये आइडिया दिया था एटॉमिक वे ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन था डो ब्राइनर। नेक्स्ट ऑप्शन डैश प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ ट्राइएड। तो ट्राइएड का जो लॉ था आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, ये 3 का कानून। तो वो डो ब्राइनर साइंटिस्ट था जिसने ये ट्राइएड का पेश किया था। नेक्स्ट है डो ब्राइनर वर्क लेड टू द लॉ ऑफ ट्राइएड विच स्टेट्स दैट। कि डो ब्राइनर ने कौन सा लॉ ऑफ ट्राइएड पेश किया था और उसकी क्या स्टेटमेंट्स थी। तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। एटॉमिक वे ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली द मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट ऑफ ए ट्राइएड। कि उसने 3 एलिमेंट लिए और जो दरमियान में एलिमेंट था उसने कहा कि जो दोनों का है उसका जो हम मीन लेंगे तो सेंटर वाले का क्या होगा, एटॉमिक वे आएगा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइएड। इसने ये प्रेजेंट किया था डो ब्राइनर ने, जर्मन फिजिस्ट। जैसे कि ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हमने क्या है क्वेश्चन जनरेट किए हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। एटॉमिक वे के लिहाज से, एटॉमिक नंबर नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर मेंडलीव की प्रॉपर्टी थी जो मॉडर्न में आई थी, मोजले लॉ जिसको हम कहते हैं ना। फिर था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ट्राइएड के बाद आपको पता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था। जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये न्यूलैंड ने प्रेजेंट किया था। तो राजी का भी आपको पता चल गया, डो ब्राइनर का भी पता चल गया, और तीसरा जो यहाँ बचा था वो था न्यूलैंड, जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया था। 8 का कानून या हश्ते का कानून ये था। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट्स दैट। कि लॉ ऑफ ऑक्टेव है क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट फ्रॉम द गिवन वन वर सिमिलर टू द फर्स्ट। ऑक्टेव 8 को कहते हैं, तो इसलिए 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट के सिमिलर है। बाकी स्टेटमेंट देखें 6th, 9th, 7th, तो ये गलत स्टेटमेंट्स हैं। फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर वे दैट इज कॉल्ड।
एक नंबर के लिहाज से आगे आ जाना, अभी वे के लिहाज से। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, उसने प्रॉपर्टीज के लिहाज से उसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, मीन हर 8 के बाद जो नवा होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले जैसी होंगी, इसलिए पीरियोडिक फंक्शन उसको हम कह देते हैं। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहलाता है। नेक्स्ट है लोथरमेयर अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वे एंड फाउंड दैट, क्या उसने फाउंड किया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट वर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वे, कि सिर्फ उसने फिजिकल प्रॉपर्टी को ही कहा था, जबकि मेंडलीव का क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये फर्क है मेंडलीव और लोथरमेयर के एलिमेंट। तो दोनों के लॉज में फर्क सिर्फ ये कि उसने सिर्फ फिजिकल पैरामीटर को देखा था, जबकि उसने फिजिकल और केमिकल। तो ये डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिहाज से क्वेश्चन। फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वे, एटॉमिक वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एटॉमिक वे के लिहाज से मेंडलीव ने भी एलिमेंट को क्या किया था, अरेंज किया था। Mendeleev formulated a rule for the classification of element and concluded that, तो ये भी उसी की स्टेटमेंट है, physical and chemical property of the element were the periodic function of their atomic weight। पीछे स्टेटमेंट से ला का पूछ लिया, अब यहाँ नाम दे के पूछा कि इसने कौन सा प्रेजेंट किया, तो ये था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट था फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट is based on, अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, डोब्राइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव। तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट तीनों में से किसी ने भी पेश नहीं की। तो डोब्राइनर ने क्या किया था, लॉ ऑफ ट्राइएड था, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव था, और मेंडलीव का क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये तीनों में तीनों मॉडर्न क्लासिफिकेशन का कोई भी इसमें नहीं, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन इसमें से फिर आया। नेक्स्ट, excluding helium, hydrogen and helium, the smallest element in the periodic table is lithium। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऊपर हैं, गैसेज हैं, तो उसके बाद थर्ड एलिमेंट जो आता है वो लिथियम है। फ्लोरीन, सीजियम और आयोडीन इनके हायर नंबर हैं, जबकि सबसे जो तीसरा एलिमेंट है वो है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब ये है एटॉमिक नंबर। पहले हम सारे के सारे जितने भी पिछले मॉडल थे वो सारे एटॉमिक वे के लिहाज से थे। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ, और इसको हम पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। ट्राइएड, ऑक्टेव, ये सारे के सारे एटॉमिक वे के लिहाज से हैं, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक जो है वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से, और इसको हम मोज़ले लॉ भी कहते हैं। मोज़ले ने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्योंकि जो मेंडलीव में फिर प्रॉब्लम थे वो फिर मोज़ले ने उसको क्या किया था, रिमूव किया था, और इसकी रिमूव करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, उसने फिर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया था, ना कि एटॉमिक वे के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ एलिमेंट इन द सेम फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन इज, कि अब देखें सोडियम और पोटाशियम आपको पता है अल्कली मेटल में एक ही ग्रुप्स में आते हैं, तो लिहाजा इनकी प्रॉपर्टी फिर क्या होगी, सेम। जबकि क्लोरीन कार्बन एक पीरियड में है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, नियॉन, तो ये कोई भी एक पीरियड में है की बजाय ग्रुप में नहीं है, तो ग्रुप में जो होती है प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो इसलिए ये एस ब्लॉक के एलिमेंट सोडियम और पोटाशियम अल्कली मेटल। इन द पीरियड द एलिमेंट आर अरेंज इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कि जो हम पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चीजें अरेंज करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस, क्योंकि जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वे है ये पुराना मॉडल था, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिहाज से भी नहीं है, इंक्रीजिंग वैलेंसी ये भी नहीं है, तो सही था चार्ज इन द न्यूक्लियस के लिहाज से हम स्ट्रिक्टली एलिमेंट को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द नोन एलिमेंट आर द मेटल ऑफ डैश पीरियोडिक टेबल। अब सबसे ज्यादा आपको पता है डी ब्लॉक में जो अगर देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं अल्कली में, उसके बाद एफ ब्लॉक भी उसी में है, तो डी ब्लॉक में 30 मोस्ट मिनिमम जो है आपकी क्या है, मेटल आ जाती है, जबकि पी ब्लॉक
जीरो ब्लॉक, ये सारे के सारे इनमें कम है। तो एलिमेंट सबसे ज्यादा जो है वो डी ब्लॉक में। डैश रिफ्लेक्ट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी। क्योंकि जब हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड ये CaCl2 क्यों बना, इसका मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी हमने देखी। सोडियम क्लोराइड, तो ये किस लिहाज से चीज होती है, वैलेंसी, उसकी एक वैलेंसी है उसकी, तो उसके लिहाज से हम देखते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी एटम की एक दूसरे से कैसे, तो वो वैलेंसी के लिहाज से, ना नंबर के लिहाज से, ना एनर्जी, ना पोटेंशियल, बल्कि वैलेंसी के लिहाज से हम एलिमेंट को आपस में फार्मूला बनाते हैं जितने भी मॉलिक्यूल। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द ग्राम एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पीरियड को हमें देखना है और लेफ्ट टू राइट चलना है। तो क्या वो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट जो है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन चेंज रहेगा। तो डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सेकंड पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वॉल्यूम इज अ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है एटॉमिक वॉल्यूम की। बाकी एटॉमिक वेट मास नंबर आपको पता है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर बेसिकली यूनिट है किसका, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डैश एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब आप देखें टॉप टू बॉटम क्या होता है, ना पीरियड ना सब ग्रुप, तो बेसिकली ग्रुप होता है। तो लिहाजा इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यू शेल आर एडेड। डैश इन द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कुछ एलिमेंट के नाम लिखें, निकल, रुबीडियम, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक। तो लिहाजा निकल जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। रुबीडियम आपको पता है अल्कली अर्थ मेटल में देखें। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से तल्लुक़ रखता है, पी ब्लॉक से। आर्सेनिक भी। तो लिहाजा निकल जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक से तल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द एटम जनरली। अब लेफ्ट टू राइट हम अगर जाएं तो क्या साइज बढ़ता है या कम, तो डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो साइज फिर ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो लिहाजा ए ऑप्शन, ना इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, तो लिहाजा सही ऑप्शन है डिक्रीज। जर्नली पूछा उसने। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। तो ये बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ionization energy, the minimum amount of energy required to remove an electron from the, तो ए और बी भी इसका ऑप्शन बन सकता है। ये गलत लिखा गया थोड़ा सा लगता, यहाँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बजाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था पहले। ईच वर्टिकल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड एलिमेंट विद केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर जनरली सिमिलर, आइडेंटिकल, डिफरेंट। आइडेंटिकल नहीं बल्कि सिमिलर प्रॉपर्टीज उनकी क्या है वर्टिकल रो में। द आयोनाइजेशन एनर्जी डैश इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में आया इंक्रीज करती है, डिक्रीज। हम टॉप टू बॉटम देखते हैं कि साइज क्या है, बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी फिर क्या है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। The lowest ionization energy are found in the, डिफरेंट लिखा है, इनर्ट गैस, अल्कली मेटल, ट्रांजिशन, हैलोजन। तो सबसे ज्यादा जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप की है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है ताकि वो जल्दी से नेक्स्ट ग्रुप की क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। इनर्ट गैस बहुत ज्यादा स्टेबल, हाई एनर्जी, ट्रांजिशन एलिमेंट की भी, हैलोजन भी। तो लिहाजा अल्कली मेटल की एनर्जी इन सबसे कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोएस्ट फॉर, ये भी अल्कली ही है। इन द पीरियोडिक टेबल द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर फॉर हैलोजेंस, नोबल गैसेस, अल्कली मेटल्स, चैलोजेंस। तो मोस्टली इसमें अब डिफरेंट ऑप्शंस थे, हैलोजेंस और नोबल गैस, इन सब की ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। The atomic weight of the element divided by its density is called atomic mass. Element in the same family have similar chemical properties, जैसे कि हम पीछे periodic table में
इनकी डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं। तो एलिमेंट सेम फैमिली के जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम। जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, तो फर्स्ट अल्कली मेटल एक जैसा बिहेवियर मोस्टली शो करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल एक जैसा, तो वो उनको अरेंज इस लिहाज से हमने फिर किया होता है। इन ए गिवन पीरियड द अल्कली मेटल हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, लोएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ऑप्शन है लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप में से जितने भी एलिमेंट हैं उनके डैश ऑफ द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, फ्लोराइड जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या है, हाईएस्ट है इन चारों में से। The value of ionization energy in the period from left to right due to decrease in atomic size। अब लेफ्ट टू राइट जाएं तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है क्योंकि उनका जो साइज है छोटा होता जाता है। तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फिर लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ती है और टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्लोराइड आपको पता है 7 ग्रुप का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट जिसकी वैल्यू 4 है, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो क्वेश्चन ए उसका आंसर सही है, फ्लोरीन। आयोडीन, ऑक्सीजन, सोडियम, इन सब की आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप से सबसे टॉप पे है, तो इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिहाजा ये था क्वेश्चन जो कि नॉर्मली पीरियोडिक टेबल, उनकी प्रॉपर्टीज, उसकी डिस्कवरीज के बारे में थे। तो इनको पढ़ के तैयारी करें और फिर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड करनी है, ताकि अब टॉपिक वाइज करेंगे ताकि आप बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो जाए टॉपिक को तैयार करना। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब चैनल को कर लें ताकि जो भी आपको वीडियो में अपलोड करूँ अच्छे तरीके से आपके लिए तैयारी करना में आसानी हो जाए। और कमेंट्स करके बताते जाएं कि और आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए ताकि उसकी वीडियोस भी बना के हम आप लोगों के लिए अपलोड करें और आपकी मैक्सिमम तैयारी फिर हो सके और इंशाल्लाह अल्लाह आपको फिर कामयाब करे। थैंक यू।